नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। सबसे ज्यादा फ्रॉड प्रॉपर्टी के मामलों में होते हैं। हर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामलों से परेशान है। सिर्फ किसी एक शहर, किसी एक जिले, किसी एक प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामलों की एकदम से बहार आई हुई है। लोग परेशान है, क्या करें। प्रॉपर्टी के चक्कर में वो फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की पूंजी डुबा बैठते हैं। खास तौर पर जो गरीब और मध्यम वर्ग है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि खून पसीने की पूरी कमाई लगाकर वो मकान, प्लाट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है। लेकिन यदि उसे बाद में पता चले कि ये तो उसके साथ फर्जीवाड़ा हो गया, ये पूरी प्रॉपर्टी ही फ्रॉड है, तो ऐसे में सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। और बीत रही है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी फ्रॉड के शिकार हैं। जबलपुर में भी ऐसे प्रॉपर्टी फ्रॉड के शिकार लोगों की संख्या कम नहीं है। ऐसे में कलेक्टर जबलपुर सामने आए और उन्होंने पब्लिक को संदेश देने के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि लोग ये समझें कि प्रॉपर्टी के फ्रॉड से कैसे बचा जाए। आज हम अपने वीडियो में जबलपुर कलेक्टर को आपको सुनवा रहे हैं और आपको उनका पूरा वर्जन सुनना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जबलपुर कलेक्टर खुद बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामलों में जनता कैसे बच सकती है, उसे क्या सावधानियां रखना चाहिए और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी भर की पूंजी डूबने ना पाए, उसके कोई भी रजिस्ट्री, उसके कोई भी कागजात फर्जी ना होने पाए। और बीच के जो बिचौलिए हैं और जो भूमाफिया हैं, जो बिल्डर हैं या जो भी फर्जीवाड़े का काम करते हैं, वो किसी सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों के साथ चीट ना कर सके, फ्रॉड ना कर सके। ऐसी स्थिति में कलेक्टर जबलपुर ने ये आपको संदेश दिया है कि आप किन बातों का ध्यान रखें प्रॉपर्टी खरीदते समय। सुनिए कलेक्टर साहब क्या बता रहे हैं। सर, देखने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी के फ्रॉड के बहुत केस सामने आ रहे हैं जिससे पब्लिक परेशान है। आपने बहुत शानदार कार्रवाइयां की हैं, लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती है कि यदि उसे प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचना है तो किस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जबलपुर में जो मेरे सामने जो केस मोस्टली आए हैं वो फर्जी रजिस्ट्रियों के बहुत आए हैं। तो वैसी कंडीशन में एक बार सिंपल सा रूल है कि क्रेता को सावधान होना चाहिए। जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो बड़ा तोल मोल के सब दुनिया भर के तरीके से देखते हैं। जब भी आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो, प्रॉपर्टी आपको मौके पर जाके जरूर देखना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसियों से बात करें, एक जाहिर सूचना अखबार में निकलवाएं, फिर जहां से एनओसीज मिलती हैं, आप नजूम का आप एनओसी देख सकते हैं, सीलिंग की जमीन है कि नहीं उसका देख सकते हैं, नक्शा आप देख सकते हैं। आपको टाउन कंट्री प्लानिंग से देखना चाहिए कि भाई लेआउट उसका प्रॉपर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लेआउट के बाहर की कोई जमीन उसको विक्रय कर दे रहे हैं। तो इन चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। एक सर्च रिपोर्ट निकालने की जमीन की दोबारा 2-3 बार रजिस्ट्रियां तो नहीं हो चुकी है, पहले तो नहीं हो चुकी। तहसील में जाके नामांतरण के बारे में तलाश कर लें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 दिन, महीने भर का टाइम लगता है, पर आप अपने जीवन भर की कमाई लगाते हो, लाखों रुपए लगाते हो। तो मुझे लगता है 15-20 दिन का टाइम भी यदि आप लगा दो तो उसमें ज्यादा बुराई नहीं है उसको। तो इसलिए बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। लाइफ टाइम में आप 2-4 बार ही प्रॉपर्टी खरीदते हो, इसलिए ध्यान रखोगे आप तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको यदि किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई शंका होती है, आपको लगता है कि गलत है कि सही है, आप हमारे कलेक्टर कार्यालय में भी आप आवेदन कर सकते हो, तहसील न्यायालय में जाके पूछताछ कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही सलाह दे पाए। आपको मालूम है कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जनहित में ही धड़ाधड़ कार्यवाहियां की हैं। और आप तो जानते हैं कि प्रॉपर्टी के फ्रॉड के जैसे ही कोई मामला उनके नजर में आया, उनके संज्ञान में आया, उन्होंने 1 सेकंड विलंब नहीं किया और तत्काल एक्शन लिया है। इसका सबसे बड़ी नजीर है आधारताल तहसील। आधारताल तहसील में जिस तरह से घपले घोटालों की बहार आई हुई थी, जबलपुर कलेक्टर ने पूरी आधारताल तहसील को उखाड़ दिया। आपको मालूम है तहसीलदार धोरबे के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके अलावा वहां के जो नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, इन सबको हटा दिया। जो कई सालों से वहां बाबू जमकर धंधा कर रहे थे, उन बाबुओं को हटा दिया। जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको हटा दिया। आधारताल तहसील के एसडीएम को बदल दिया। और जो भी उन्हें जब भी किसी के बारे में शिकायत मिली, तत्काल कार्यवाही जबलपुर कलेक्टर ने की है और कर रहे हैं। कोई एक तहसील नहीं है जहां कलेक्टर ने कार्यवाही की है। जबलपुर की जितनी भी तहसील हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण, यदि कहीं भी जनता के साथ किसी ने धोखा किया है
या काम में लापरवाही की है, नामांतरण, बंटवारा या खसरे में नाम दर्ज होने जैसे किसी भी मामले में यदि पब्लिक को कोई परेशानी आई है और किसी ने कोई रिश्वतखोरी का अगर प्रसंग उठाया है तो उसके खिलाफ कलेक्टर लगातार गंभीर और लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसलिए कलेक्टर ने पब्लिक इंटरेस्ट में यह मैसेज दिया है कि प्रॉपर्टी के फ्रॉड से बचने के लिए बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना जो कलेक्टर साहब ने बताई हैं। कलेक्टर का साफ कहना है कि कोई भी प्रॉपर्टी हड़बड़ी में ना ले, प्रॉपर्टी खरीदें तो ठोक बजाकर खरीदें, उसके दस्तावेजों की जांच करें, बकायदा पूरा रिकॉर्ड देखें, और यदि आम पब्लिक को यह परेशानी आती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट नहीं बनवा पाती या सर्चिंग में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कलेक्टर कह रहे हैं कि जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी जांच के संदर्भ में, तो वो कलेक्टर कार्यालय से संपर्क कर सकता है और अपनी संपत्ति के बारे में वास्तविक स्थिति पता कर सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो रजिस्ट्री विभाग है ये तो आंख बंद करके धड़ाधड़ रजिस्ट्री कर देता है। उसे तो सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी से मतलब है, उसे तो सिर्फ सरकारी राजस्व भरने से मतलब है। अब रजिस्ट्री मतलब फ्रॉड की पहली सीढ़ी भी कहलाती है, क्योंकि अगर फर्जी रजिस्ट्री हो गई, और जैसा होता ही है, तो वो व्यक्ति अपने आप को ओनर समझने लगता है, और ओनर समझने के बाद जब वो फर्जी रजिस्ट्री लेकर चाहे वो तहसील कार्यालय में जाए चाहे एसडीएम कार्यालय में जाए, यदि वो अपना दावा ठोकता है कि साहब हमारा नाम दर्ज होना चाहिए, तो जब रजिस्ट्री फर्जी होगी तो नाम कैसे दर्ज होगा? स्वाभाविक है ना नाम दर्ज होगा और ना उसका नक्शा ही पास हो पाएगा, तो ऐसे में वो परेशान होगा। तो ऐसी फर्जी रजिस्ट्री से भी बचने के लिए लोगों को कम से कम बुनियादी जानकारी होना चाहिए, और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय जरूर उसकी जांच करके कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करके सहयोग लिया जा सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, उसका भूमि स्वामी सही है या नहीं, खसरे में उतनी जमीन है कि नहीं, उसके पास जो कागजात हैं वो एकदम ओके हैं या नहीं। इन सारी चीजों की जानकारी कलेक्टर कार्यालय से आम जनता के हित में दी जा सकती है और दी जाएगी, ये कलेक्टर जबलपुर का आश्वासन है और यही बात उन्होंने लोगों को समझाई है।